हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम 5.2 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। 5.1 5.2 के पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन हमने किए थे, और बाकी के अब 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एपी है अपने पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 आगे चलती जा रही है। कह रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सारवंतर डी है। ये लिख दो इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हम इनका यूज करते हैं। सारवंतर डी है, तो ए जो होगा वो तो 3 है यहाँ पर। जो फर्स्ट टर्म होगी उसी तो हम ए कहते हैं ना, पहले पद को, प्रथम पद को। तो ये हो गया 3 आपके पास। सारवंतर होता है डी। वो कैसे निकलता है, अगली टर्म में से पिछली टर्म घटाकर। तो 15 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3 12 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका डी हो गया 12। अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने ये मान लिया, माना एनवा पद, माना एनवा पद, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है ना। तो इसका मतलब, अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये कहा कि उसका एनवा पद यानी ए एन, एनवें पद को हम ए एन कहते हैं। ठीक है, एनवा पद उसके 54वें पद से, 54वां पद क्या होगा, ए 54, ए 54, ये 54वां पद है। अब ये एनवा पद 132 ज्यादा है ना, 132 अधिक होगा। तो हमने ये मान लिया कि ये जो एनवा पद है ये 132 ज्यादा है 54वें पद से। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जो कम होगा उसमें 132 जोड़ देंगे। तो ये कम है ना 132, ये ज्यादा है 132। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, कम वाले में 132 जोड़ देंगे। अब ये बराबर हो गए। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे इसको। ए एन होता है आपके पास ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू ए 54 आपके पास होगा ए प्लस 53 डी। एक घटा करके लिखते हैं, ठीक है ना, 54 है तो 53 डी लिखेंगे। ए प्लस 53 डी, ये हो गया ए 54 और प्लस में 132। ठीक है, अब देखो, ए तो यहां पर भी है और ए यहां पर भी है, तो ए तो कट ही जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट काट लो या 3 रखने के बाद काट लो, एक ही बात है। तो चलो मैं रख देता हूं, ए 3 रख दिया मैंने, प्लस एन माइनस वन, एन तो अपने पास है ही नहीं, फाइंड करना है, निकालना है। डी आपके पास 12 है, डी रख दिया, इक्वल्स टू एन, ए यहां पर भी 3 है, प्लस 53, डी की वैल्यू आपके पास 12 है, वो रख दो, प्लस 132। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब ये हो जाएगा आपका n माइनस वन गुना में आ जाएगा 12 इक्वल्स टू, ये 3 है और प्लस ये 53 गुना 12 है, इसकी गुना हम करेंगे, और प्लस में 132 है, और माइनस में ये 3 है, ये वाला 3 इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये हो जाएगा आपका n माइनस वन इंटू में 12 इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 3, ये तो जीरो हो गया। अब चलेंगे 53 प्लस 12, 53 सॉरी 53 की गुना जब 12 में करेंगे तो 12 तिया 36, 6 हासिल को 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, है ना, 636 हो गया, और प्लस में 132 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे, n माइनस वन गुना में 12 है इक्वल्स टू 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। n माइनस वन, ये 12 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 768 डिवाइड बाई 12। यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा n माइनस वन इक्वल्स टू, अब 768 को 12 से डिवाइड करना है, 12 छिक 72 आ गया, 4 बचे, 4 इधर, और 12 चौक 48, 64 हो गया। ये माइनस वन इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 64 प्लस 1, ये हो जाएगा 65। तो एन की वैल्यू आपके पास 65 आ जाएगी। ठीक है ना, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 आ जाएगी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। अब इनका सार्व अंतर समान है तो दोनों का सार्व अंतर एक ही होगा। ठीक है ना। तो चलो मैं हम मान लेते हैं, माना दोनों श्रेणियों का, दोनों एपी का, माना दोनों दोनों श्रेणियों का सार्व अंतर डी है। ठीक है, दोनों का हमने सार्व अंतर मान लिया डी है। अब यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर बताओ।
तो इसका मतलब दोनों का प्रथम पद रहा होगा, दोनों का अलग अलग रहा होगा, क्योंकि सार्वंतरी तो समान का है इसने, ऐसा तो नहीं कहा कि प्रथम पद एक है। तो हम वो मान लेते हैं, माना इन श्रेणियों का प्रथम पद ए तथा A1 तथा A2 कह लो, या चलो पहली का A1 मान लेते हैं, दूसरी का A2 मान लेते हैं, A तथा A2 है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर यानी पहली वाली का 100वां पद और दूसरी वाली का 100वां पद, या ऐसा करो, दूसरी वाली का 100वां पद हम कैपिटल ए से लिख देते हैं, ठीक है ना। और दोनों का अंतर कितना है, 100 है, ठीक है। अब हमें 1000वें पदों का अंतर बताना है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। अब देखो A100 ये पहले वाली श्रेणी का 100वां पद है, ये दूसरे वाली श्रेणी का 100वां पद है। दोनों का अंतर यानी दोनों को माइनस करके 100 आएगा, ऐसा इसने कहा है। अब हमें 1000वें का दिखाना है, तो चलो कोई बात नहीं, दिखा देंगे। A100 क्या होगा हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि पहले वाली श्रेणी का हमने प्रथम पद A1 माना था, A1 प्लस 99D, डी तो सेम है दोनों में, माइनस। और जो दूसरी श्रेणी है उसका 100वां पद क्या होगा, इसका हमने प्रथम पद माना था A2, तो A2 प्लस, अच्छा एक चीज और है, ये कभी कंफ्यूजन हो जाए A1 और A2, है ना, तो हम ये क्या करते हैं, A और A डैश ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये तो ले लो आप A डैश, और ये ले लो, सॉरी इसको एक को तो A ही रहने दो और इसको A डैश ले लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो कभी ये हम दूसरा पद मानने लग जाएं फिर इसको। तो इसको भी सही कर देते हैं यहाँ से, और इसको भी सही कर देते हैं। ये तो ए ही हो गया, ये ए डैश हो गया, ठीक है। अब प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद ए है और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद ए डैश है, ठीक है। तो ए डैश प्लस 99D, डी तो दोनों का ही सेम है, इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको मैं जू का तू रखता हूं, ए प्लस ये 99D है ना, कितना है 99D। अब हम क्या करते हैं, यहां से 99D प्लस का है ये, और 99D मेरे पास आ जाएगा माइनस का। जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये माइनस हो जाएगा, 99D इक्वल्स टू आ जाएगा 100। तो इससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी A प्लस A डैश इक्वल्स टू 100। ये आ गई इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, ठीक है। अब अब वो पूछ रहा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो चलो 1000वें पदों का अंतर देखते हैं। नाउ अब 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर बराबर, देखो पहले वाली को हम लिख देंगे एक A1000 माइनस, और दूसरे वाली को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे थे, इसका 1000वां पद ये है, ठीक है। अब इस वाले का 1000 पद कैसे बनाएंगे हम, भाई प्रथम पद प्लस 999D, 999D एक कम करके लिखते हैं ना, 999D। देखो यहाँ 100 पद था इसलिए एक कम करके 99 लिखा था, यहाँ 1000 है तो इसलिए एक कम करके 999D लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और इसका प्रथम पद हमने ए डैश माना था, ए डैश प्लस 999D, इसका आएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा आगे, बराबर ये वाला बराबर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a माइनस ए डैश, देखो इसको मैं पूरा खोल देता हूं, ये हो जाएगा a प्लस 999D माइनस ए डैश, इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस ए डैश और माइनस के 999D। अब देखो प्लस के 999D माइनस के 999D, ये 999 है, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a प्लस ए डैश, और a प्लस ए डैश हम निकाल के ही आए हुए हैं, वो क्या था 100, तो 100 ही आ गया। तो इसके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है, ठीक है ना। अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 है, ठीक है ना। 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होती है, देखो 100 से शुरू हो जाती है ना, 100, 101, 102, 103, है ना। अब इसमें यहां से शुरू हो गई, अब ये देखो इनमें से कौन सी टर्म है जो सबसे पहले 7 से कटती होगी, तो ना तो ये कटती, भाई देखो
103 होगी, 104 हो गई, 105 हो गई। तो ना तो 101 कटती, ना 102, ना 103, ना 104। 7 से ये वाली कट जाती है, 7 एकम 7, 3 इधर, 7 पंजे 35, है ना। तो पहली संख्या 105 है जो 7 से कटती है, 3 अंकों की। तो हम 3 अंकों की संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहली संख्या तो हमारे पास है 105, फिर 7 जोड़ो, अगली जो 7 से कटेगी वो 7 जोड़ के आएगी, फिर है 112। 5 और 7 12 हो गए ना, 12 और 7, अब 7 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगा, 119, है ना, 119। तो इस तरीके से ये आपकी श्रेणी चलेगी, है ना। और कहां तक जाएगी, लास्ट में जो सबसे लास्ट पद है 3 अंकों का वो होता है 999, 1000 से पहले, है ना। तो 7 से कौन सा कटता है सबसे लास्ट, देखो 999 तो कटता नहीं, 998 भी नहीं कटता, 997 भी नहीं कटता, 996 कटता है, 96 भी नहीं मेरे ख्याल से कटता, 994 कटेगा, है ना। 995 भी नहीं कटता, 994 कटेगा, ये वाला कटेगा, ठीक है ना। आप काट करके देख सकते हैं ना, डिवाइड करके देख सकते हैं। तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो देखो 7 एकम 7, 2 इधर चले गए, 7 चौक 28, एक इधर चला गया, 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 994। तो 3 अंकों की जो लास्ट संख्या होगी जो 7 से कटेगी वो 994 होगी। अब हमें ये बताना है कि ये कितने अंक हैं, ऐसे ऐसे कितने अंक हैं ये 3 अंकों के जो 7 से कट जा रहे हैं, ऐसे कितनी संख्या है। तो हमें एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ कहेंगे ए तो हमारे पास आ गया 105, डी जो आ गया हमारे पास घटा करके देखो यहाँ से यहाँ 7 आएगा, ठीक है। और जो ए एन है, एनवा पद जो है वो हमने मान लिया 994 है, ये लास्ट पद, ठीक है, अंतिम पद है ये। अब मुझे ये पता चल जाए कि ये कौन सा पद है, उतनी ही टर्म होंगी ये, ठीक है ना, उतनी ही टर्म होंगी ये जो सा भी पद ये है। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूला वही है अपने पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। ए एन की वैल्यू 994 रख दो, ए की वैल्यू 105 रख दो, प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 7 रख दो। 105 इधर आया, 994 माइनस 105 इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखो इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा, ये इसको मैं सही करके लिख देता हूँ, तो सही कर दूं, 105, 994 में से 105 गए तो कितने बचेंगे भाई तुम्हारे, ये बचेंगे 889, है ना, 889। 14 में से 5 गए 9, और फिर यहाँ पे एक 8 बचा, 8 का 8, और फिर 9 से गया 8 इक्वल्स टू एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में 7, ये 7 डिवाइड में आ जाएगा, 889 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू एन माइनस वन। इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, एक इधर चला गया 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 इधर चले गए 49 हो गया, 7 7 49, और इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये माइनस वन इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 बराबर एन। तो एन की वैल्यू हो गई 128। तो इसका मतलब ऐसे 128 पद हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे अतः अतः 3 अंकों वाली सात से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच में। तो देखो भाई, सबसे पहले हम 10 से शुरुआत करेंगे, 10 11 12 13, इनमें देखेंगे अब 4 का गुणज कौन है सबसे पहले। तो ना तो 10 है ना 11 है, 4 का गुणज है 12, तो मेरी श्रेणी यहीं से शुरू होगी 12 से ही। अब चलते 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 सबसे लास्ट में पहुंचो 250। अब 250, 249, 248, इनमें देखो मेरा 4 का गुणज कौन है। 4 का गुणज 4 6 24, ये तो गुणज नहीं है, ये भी नहीं है, 4 का गुणज ये है, तो मेरी श्रेणी यहीं पे खत्म होगी 248 पे, 4 6 24, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो श्रेणी 12 से शुरू होगी, और 4 4 का डिफरेंस होगा, क्योंकि 4 के गुणज होंगे ना सब, तो 4 4 का ही डिफरेंस होगा वो, क्योंकि देखो 12 13 14 15 16, है ना, इस तरीके से श्रेणी है ना, 4 से एक कटती, ना एक कटती, ना एक कटती, ये कटेगी, तो 4 के डिफरेंस पर ही तो आई थी। तो 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और फिर ऐसे करते करते ये श्रेणी जाएगी आपकी 248 तक। तो ये 10 और 250 के बीच के हैं।
अब कितने गुणज हैं वही आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सेम लास्ट जैसा क्वेश्चन है, आपको ये खुद करना है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए HW है। ठीक है ना, आपको PDF में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों ये और ये के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए बराबर होंगे वो हमें बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम पहली श्रेणी का nवां पद निकाल देते हैं, फिर दूसरी श्रेणी का nवां पद निकाल देते हैं और दोनों को फिर बराबर रख देंगे। ठीक है ना, बराबर रखने के बाद n की वैल्यू आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन से पद बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी प्रथम AP 63 है, 65 है, 67 है और फिर इस तरीके से चलती गई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी 63, है ना, पहला पद 63 आ गया, और डी तेरे पास जो आ गया 65 माइनस 63 2 आ गया। और इसमें हमें ये कहाँ तक, एनवें पद तक दिखा नहीं, हमें एनवा पद निकालना है इसमें। तो इसका एनवा पद क्या होगा, इसका एनवा पद क्या होगा वही फाइंड करना है हमें, एनवा पद। तो हम मान लेते हैं इसका एनवा पद ए एन है, होगा a+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए की वैल्यू कितनी है 63, है ना, ये वाली, और n मुझे n-1 मुझे n की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 63 + 2n-2, ये 63 इसमें से घटा देंगे, ये बचेगा 61 + 2n। तो पहली श्रेणी का nवां पद तो है ये। ठीक है, पहली श्रेणी का nवां पद है ये, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय श्रेणी देखो, द्वितीय एपी जो है आपकी वो क्या है 3, 10, 17 इस तरीके से चल रही है। तो इसमें इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद हो जाएगा 3, इसका डिफरेंस हो जाएगा 10 में से 3 गए 7 और इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका एनवा पद निकालना है। इसको चलो मैं ए डैश कह देता हूँ, ये एनवा पद इसका है। तो कितना हो जाएगा a+n-1 इंटू में आ जाएगा डी, तो ये हो जाएगा 3+7n-7। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 में से 7 गए -4, तो ये बचेगा आपका 7n-4। ठीक है, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। ये है दूसरी श्रेणी का एनवा पद। तो अब वो पूछ रहा था n के किस मान के लिए इन दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। तो बराबर रख के देख लो दोनों को, तब पता चल जाएगा। ठीक है ना, nवें पद बराबर रखने पर, nवें पद बराबर रखने पर, तो पहली श्रेणी का nवां पद क्या था 61 + 2n, दूसरी श्रेणी का nवां पद क्या है 7n-4। तो 4 इधर ले आओ, 61 + 4, 2n उधर ले जाओ, 7n-2n, 61 और 4 हो गए 65, और 7n में से 2n गए बचे 5n, और ये 65 डिवाइड में आ जाएगा 5 इक्वल्स टू बचेगा n। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, n की वैल्यू 13 आ जाएगी, यानी n बराबर 13 के लिए। ठीक है ना, 13वें पद के लिए, n के किस मान के लिए कह रहा था ना ये, n बराबर 13वें के लिए इन दोनों के nवें पद बराबर हो जाएंगे, यानी इनका इन श्रेणी का 13वां पद दोनों का बराबर है, 13वां पद दोनों का बराबर है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझे होंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखो, सबसे पहले वो बात लिख दो, माना माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, ये मान लो। ठीक है ना, तो अब उसने कहा इसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद क्या है 16 है, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी a+2d इक्वल्स टू 16, इसको समीकरण 1 बना लो। आगे कहा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ये पहले से 12 अधिक है,
तो इनको बराबर करने के लिए कम वाले में 12 जोड़ दूं तो बराबर हो जाएंगे। यहां से A+A7 क्या होगा, A+6D, सातवां पद। पांचवा पद क्या होगा, A+4D, और प्लस में 12। अब यहां से क्या होगा देखो, ए से तो एक कट जाएगा, यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 4D इधर आ गए, 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12। तो ये कितना बचा, ये हो गया आपका 2D इक्वल्स टू 12, और D इक्वल्स टू 12/2, और ये हो गया आपका 6। तो आपका जो सारवंतर आ गया वो तो आ गया 6। पूछ क्या रहा था, वो AP पूछ रहा था, ठीक है ना। अभी A निकाल लो, तो D 6 हो गया, वो इसमें रख दो आप समीकरण एक में। समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या करो, A+2 × D की वैल्यू रख दो इक्वल्स टू 16। कितना आ गया, A+12 इक्वल्स टू 16। तो A इक्वल्स टू 16 माइनस 12 यानी 4। तो A की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ठीक है ना। तो A भी आ गया, D भी आ गया, AP ज्ञात करनी थी। तो AP का पहला पद तो A ही होता है, दूसरा पद क्या होता है, A+D, यानी 4+6 बराबर 6×4 = 10 हो गए। फिर तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा A+2D। कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। 4+2 × D, D की वैल्यू 6 है, 6 दूनी 12, 4 16, ठीक है ना। बस इस तरीके से श्रेणी चलती रहेगी, ठीक है ना। अतः श्रेणी, अतः AP क्या बन गई हमारी, AP पहला पद तो 4 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद, सॉरी दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 16 है, यानी 6 6 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 6 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो 16 के बाद 22 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी श्रेणी चलती जाएगी और ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये है, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से यानी पीछे से 20वां पद निकालना है आपको। तो देखो बच्चों, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस श्रेणी को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूं। ये जो दी गई AP है, उसने दी है 3 8 13। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा ना, 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, 3 और 5 8, 8 और 5 13, है ना। इस तरीके से चलता रहेगा। अब 5 5 के डिफरेंस से ये 253 आया होगा, यानी 253 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो इससे पहले वाली टर्म आएगी। तो 5 घटा के पहले वाली टर्म क्या आएगी, 248, ठीक है। फिर 248 से पीछे की 3 टर्म, मतलब एक टर्म और निकाल दूं, तो 5 घटा करके एक टर्म आएगी 243, ठीक है ना। इस तरीके से ये टर्म्स आपकी चली होंगी, तब जाके 253 आया होगा। अब वो कह रहा है इधर से, इधर की साइड से 20वां पद गिनो और वो निकालो। अब इधर से गिनना और निकालना उनके सबके लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है, इधर से मैं कैसे करूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको पलट देता हूं श्रेणी को, ठीक है ना। इधर से रहेगी तो तब भी ये AP हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने इधर से ये श्रेणी लिखी हुई है, अब की बार इधर से लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। अंतिम पद से, अंतिम पद से AP, अंतिम पद से ये AP क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 253, 248, 243, और फिर ऐसे कर करके ये कहाँ जाएगी, 13, फिर 8, फिर 3, 13 8 3, 3 पे खत्म हो जाएगी। अब देखो यहां से, तो यहां से इसका प्रथम पद A क्या आ जाएगा, 253 आ जाएगा। इसका D क्या आ जाएगा, 248 माइनस 253 माइनस के 5 आ जाएगा। और आपको अब क्या करना है, इसका 20वां पद निकालना है, A20 आपको निकालना है। सिंपल, अब तो ये इधर से शुरू हो गई, ठीक है ना। अब तो ऐसी है जैसी आपके पास AP होती है, तो आप A20 फाइंड कर दो। A20 होता है आपके पास A+19D, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 253 प्लस 19, D की वैल्यू आपके पास माइनस के 5। तो ये हो जाएगा 253 माइनस 9×5 = 45 का 5 हासिल को 4, 5 एकम 5 और 4 9 19×5 = 95 हो गया। 253 में से 95 घटाने हैं, तो 13 में से 5 गए, ये बचेंगे आपके 8, है ना। यहाँ बचेंगे 4, 14 में से 9 गए, ये आपके बचेंगे 5 और 1, ठीक है, 158। ये आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि किसी AP के चौथे 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करो। इजीली हो जाएगा, है ना। चलो करते हैं। माना AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है,
ठीक है, एपी का प्रथम पद मैंने ए मान लिया, सारवंतर मैंने डी मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि चौथा और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद मेरे पास A4 हो गया, आठवां पद मेरे पास A8 हो गया, इनका योग है 24। ठीक है, यहां से एक इक्वेशन बनेगी, बनाते हैं। A4 यानी चौथा पद होता है आपका A+3D, और आठवां पद होगा आपका A+7D इक्वल्स टू 24। तो यहां से क्या मिलेगा, A+A 2A हो जाएगा, और 7D+3D ये हो जाएगा 10D इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, और उसने ये कहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद प्लस 10वां पद, इनका योग कितना है, 44 है। तो यहां से छठा पद हो जाएगा A+5D, और 10वां पद हो जाएगा A+9D इक्वल्स टू हो गया 44। तो ये हो गया 2A+9 और 5 हो गया आपका 14D, और इक्वल्स टू हो गया 44। तो यहां से हो जाएगा आपका, देखो इसको इक्वेशन को हम थोड़ा और भी छोटा कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इसी को लेके चलेंगे। वैसे तो हम छोटे कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा सब, ये भी हो जाएगा सब, लेकिन चलो कोई बात नहीं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1-2, या 2-1 कर लो, वो ज्यादा सही रहेगी। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है ना, करने पर 2 में से समीकरण 1 घटानी है समीकरण 2 में से। तो अब देखो समीकरण 2 लिख देता हूं पहले मैं, 2A+14D इक्वल्स टू 44, और दूसरी 2A+10D इक्वल्स टू 24। अब यहां से करते हैं, माइनस हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 2A से 2A खत्म, 14 में से 10 गए, 4D बचेगा, और 44 में से 24, 4 में से 4 की 0, 4 में से 2 गए 2, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4×5 = 20। ठीक है ना, डी की वैल्यू 5 आ गई। अब ए की वैल्यू फाइंड कर लो, समीकरण 1 में से ए निकाल लो। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहती है, 2A+10 × D और इक्वल्स टू 24। तो ये कितना हो जाएगा, 2A+10×5 = 50 बराबर 24। अब ये 50 इधर जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2A इक्वल्स टू 24 माइनस 50 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 26 माइनस के, क्योंकि 24 में से 50 घटेंगे। तो ए की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ए बराबर -13। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -13 आ जाएगी। ठीक है ना, अब जैसे ही ए की वैल्यू आपके पास -13 आई, तो श्रेणी क्या बनेगी, ए पी तो अपने पास यही होगी ना, 3 पद निकालने, तो पहला पद ए, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D, है ना। तो पहला पद तो ए आ गया अपने पास -13, फिर दूसरा पद -13+D, फिर तीसरा पद -13+2D, 5 में 2 की गुना करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -13, 13 - 5 ये बचेंगे -8, और -13+10 ये बचेंगे -3। तो ये वो आपके 3 पद हो जाएंगे, प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद। ठीक है, ये है वो प्रथम 3 पद, A+D, A+2D। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, यानी सबसे शुरू में उसकी जो सैलरी थी वो 5,000 की थी, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अब हर साल 200 रुपए उसके सैलरी में बढ़ते गए। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। अब देखो मैं इसकी एपी बना के देता हूं आपको। पहले वर्ष में उसको 5,000 रुपए मिलते थे, ठीक है, फिर हर साल सॉरी प्रत्येक वर्ष 200 रुपए, ये तो 5,000 उसकी मासिक वेतन की वृद्धि है, मासिक वेतन है उसका। अब अगले साल जो होगा उसका वेतन वो कितना होगा, 5,000 में 200 और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5,200। ठीक है, उससे अगले साल में 200 और बढ़ जाएंगे, 5,400 हो जाएगा। अब इस तरह कर करके उसके 7,000 रुपये हो गए सैलरी में। तो अब वो ये बताना है आपको कि कितने वर्षों में हुए, तो आपको एन की वैल्यू बतानी सिंपल यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रथम पद इसका जो हो जाएगा श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर, वो तो हो गया आपका 5,000। ठीक है, और जो सारवंतर होगा डी, वो तो हो जाएगा 200 का, क्योंकि 200 रुपये बढ़ रहे थे हर बार, चाहे आप इसमें से ये घटा करके भी देख लेना, इसमें से ये। ठीक है ना, अब आपको ये पता है कि ए एन जो है वो 7,000 है, और आपको बस एन निकालना है। ठीक है ना, फॉर्मूला आपको आप जानते ही हैं,
सेम फॉर्मूला लग रहा है जो पीछे हम लगा के आए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं छोड़ रहा हूं जो आप ना कर पाए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, HW में आपको दिया है खुद से करने के लिए, जो क्वेश्चन आप पीछे से भी देख करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर वो तब भी नहीं होता आपसे, तब भी मैं आपको PDF में उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, वहां से आप उसको देख करके अपनी जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप इसमें AN की, A की, D की, सबकी वैल्यू रख के N की वैल्यू निकाल लेना, उतने ही वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ठीक है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। पहले सप्ताह में उसने 50 रुपए की बचत की थी, अब हर सप्ताह वो 17.5 रुपए बढ़ाती चली गई। तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो गई। अब वो n पूछ रहा है, सेम बिल्कुल पीछे वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर जो एपी बनेगी, वो देखो क्या बनेगी। एपी प्रथम सप्ताह में उसके पास 50 रुपए, ठीक है ना। कितने, 50 है कि 5 है? ये 50 ही है, ठीक है ना। हाँ 50 ही है। 50 रुपए की बचत की उसने, फिर 17.5 रुपए वो बढ़ाती गई, तो 50 में 17 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके 67, यानी 67.5 रुपए, ठीक है। फिर 67.5 में उसने 17.5 और बढ़ा दिए, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके कितने, देखो 67.5 में 17.5 और ऐड कर दिए, 7 और 7 14 और 1 15, 6 7 और 1 8, 85। अब ये हो गए आपके पास 85 रुपए। इस तरीके से वो बढ़ाती गई और सबसे लास्ट में उसके पास हो गए 207.50 रुपए, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे प्रथम पद आपके पास क्या है, a तो 50 हो गया, d वही है जो वो बढ़ाती जा रही थी 17.5 रुपए, और an आपके पास 207.50 है, और आपको n फाइंड करना है। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, कोई नया इसमें कुछ हाथी घोड़े जोड़ने नहीं है, सेम वही पैटर्न है, सेम वही बिल्कुल तरीका करने का है जो पीछे हम करके आए हैं, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन इसके पीछे था ऐसे ही क्वेश्चन ये है, तो जैसे वो करोगे ऐसे ही इसको कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, नहीं करोगे तो PDF में से देख लेना फिर, ठीक है ना। कहां से करोगे, फिर PDF में से देख लेना, ठीक है ना। वैसे जितने आप खुद से करोगे आपका ही फायदा है उसमें, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो इसी क्वेश्चन पर हम समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 5.2 कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।